जय गणेश जी, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आज हम लोग बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं। इससे पहले आपका कार्य क्षेत्र क्या होना चाहिए, क्या स्थितियां होनी चाहिए, उसके बारे में एक वीडियो मैंने पहले डाल दिया है। लेकिन आपका ट्रू पैशन अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी क्या होना चाहिए या डेस्टिनी ने आपके लिए क्या निर्धारित किया है, इस वीडियो को लेकर आज मैं आया हूं। इन दोनों वीडियो को देखने के पश्चात ही आप अपनी सारी चीजें निर्धारित कर सकते हैं। पहले समझ लीजिए कि ये जो ट्रू पैशन है ये हम लोग देखते हैं पंचम हाउस से, यानी कि आपको हमने सारे हाउसेस बता दिए हैं। लग्न होती है ये, लग्न से 1 2 3 4 5, पांचवें घर में जो राशि बनी होती है उस राशि के अनुसार ही हम अपने पैशन को निर्धारित करते हैं या राशि के द्वारा हमारा पैशन निर्धारित किया जाता है। यदि हम अपने कार्य को अपने पैशन के अनुसार करें तो निश्चित तौर से हम उसमें सर्वोत्तम कार्य कर सकते हैं, ऐसा कि माना जाता है और ऐसा ही इस प्रकृति ने निर्धारित किया हुआ है। कई लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं। निश्चित तौर से वो ईश्वर है, प्रकृति है, कोई एक सत्ता है जो हमें संचालित करती है। वो क्या है इस डिबेट में मैं नहीं पढ़ूंगा, सीधे चलता हूं कि आपके पंचम भाव के अनुसार आपका क्या पैशन होगा या क्या पैशन होना चाहिए, इसके बारे में यहां मैं चर्चा करूंगा। और हां, वीडियो निश्चित तौर से बड़ा होने वाला है, इसलिए इसमें टाइम स्टैम्प का प्रयोग किया गया है। आप सीधे अपनी राशि पर जाकर अपने टाइम स्टैम्प के अनुसार अपने पंचम भाव से अपने पैशन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, यदि आपको सारी चीजें नहीं देखनी है। और यदि आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं या कह लीजिए एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो तब आपको पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी। हां, एक इंपॉर्टेंट सूचना कि जिन हमारे नए दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ लगातार बने रहिए। चलिए आइए देख लेते हैं कि पंचम भाव को हम किस तरीके से देखते हैं। यानी पंचम भाव में जब मेष राशि पड़ती है, पंचम भाव में जब मेष राशि पड़ेगी तब यहां पर जो आपकी लग्न है वो धनु लग्न पड़ेगी। धनु लग्न से जब आप पंचम भाव पर आएंगे तब वो वहां पर मेष राशि पड़ी हुई होगी। और मेष राशि, जैसा आप जानते हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि ये दो राशियां ऐसी हैं जो मंगल से प्रेरित होती हैं। मंगल इनको संचालित करते हैं और मंगल क्या है? सेनापति हैं। मंगल क्या है? अत्यधिक ऊर्जा हैं। तो ये जो सेनापति है, अत्यधिक ऊर्जा है, तो ऐसे व्यक्ति जिनके पंचम भाव में मेष राशि पड़ती है या मंगल से संचालित होने वाली राशि पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति निश्चित तौर से अत्यधिक एनर्जेटिक होते हैं। एनर्जेटिक होने के साथ साथ इनका जो पैशन होता है वो पैशन निश्चित तौर से ऐसा कार्य होता है, ऐसा वर्क होता है जो शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से किया जाता है और जिसमें प्रतिस्पर्धा होती है, जबरदस्त प्रतिस्पर्धा होती है। क्योंकि मंगल क्या है? सेनापति है। सेनापति हमेशा युद्ध करना चाहता है और युद्ध में जीतना चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके पंचम हाउस में मेष राशि पड़ी हुई होती है, ऐसे व्यक्ति हमेशा प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं, हमेशा एक प्रतियोगिता में लगे रहते हैं, जिसके बाद ही वो विजय प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से जो गेम्स संचालित किए जाते हैं, जो जिम्नास्ट होते हैं, जो क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं, जो अन्य खिलाड़ी होते हैं, वो निश्चित तौर से मेष जिनके पंचम भाव में पड़ी होती है, ऐसे लोग ऐसी क्रियाएं करते हैं। तो मुख्यतः स्पोर्ट्स में ऐसी पर्सनालिटी देखने को मिलती हैं।
अब स्पोर्ट्स में अगर देखने को मिलती हैं तो आप सोचिए और कहां मिल सकती हैं? क्या केवल स्पोर्ट्स में मिल सकती हैं? नहीं, हमने आपसे कहा ना कि आप शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से, तो डांस क्या हुआ? डांस क्या हुआ? उसमें भी शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से अपनी प्रतिभा को दिखाया जाता है, अपनी प्रतिभा को दर्शाया जाता है। तो स्पोर्ट्स और डांस दोनों जगह पर ऐसे लोग देखने को मिल जाते हैं। उनका पैशन ही डांस होता है, उनका पैशन ही गेम होता है, और जिस पर अगर यदि वो कार्य करते हैं तो निश्चित तौर से वो बहुत अच्छी स्थिति पाते हैं। इसके साथ साथ यदि वो मेडिकल फील्ड में होते हैं, मंगल क्या है? रक्त है। मेडिकल से संबंधित जगह पर जाते हैं, मेडिकल का भी काम करते हैं, तब भी वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। ऐसी स्थितियां देखी गई हैं। अब क्योंकि मैंने ज्यादा वो नहीं लिया है, एक एक आइकन ही लिया है, तो इस में जहां पर पंचम भाव में मेष राशि पड़ती है, उसके आइकन हैं कपिल देव। भारतीय क्रिकेट स्टार कपिल देव इसके आइकन होते हैं, और बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन एक एक करके ही मैंने इसको चुना है। तो ये तो हुई पंचम भाव में मेष राशि की बात। जब धनु लग्न होती है तो मेष राशि पड़ती है पंचम भाव में, और ऐसे लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं इसके बारे में हमने आपको बताया है। और आपको क्या करना है, कमेंट्स के माध्यम से यहां यह भी बताना है कि क्या वाकई यही पैशन आपके हैं या कुछ पैशन आपके और भी हैं, तो जिससे हमारी भी जानकारी बढ़ेगी। यहां हम क्या कर रहे हैं? हम सर्वोत्तम नहीं हैं, हम सर्वोच्च नहीं हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम आपसे भी सीखेंगे, आपको भी कुछ सिखाएंगे। दोनों मिलके इस ऋषि मुनियों की विद्या को सीखने का प्रयास करेंगे। और हां, हमारे जिन नए दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले राशि की ओर, कि जब पंचम भाव में वृषभ राशि पड़ती है, जब पंचम भाव में वृषभ राशि पड़ती है तो लग्न कौन सी हो जाएगी? यहां मैं राशि पंचम भाव की और लग्न की दोनों बता रहा हूं, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो लग्न आपकी पड़ेगी मकर लग्न पड़ेगी, और पंचम भाव की राशि कौन सी पड़ेगी? वृषभ पड़ेगी। अब आप देख लीजिए वृषभ क्या है। हम लगातार राशियों के बारे में आपको बताते चले आ रहे हैं। वृषभ राशि किससे संचालित होती है? शुक्र से संचालित होती है। शुक्र से संचालित होने वाली राशि है ये। शुक्र क्या है? एक नारी है, सौंदर्य है। तो नारी और सौंदर्य से प्रभावित राशि जब पड़ी हुई है आपके पंचम भाव में, तो आप क्या करेंगे? निश्चित तौर से आपके जो कार्य होंगे वो शुक्र से निर्धारित होने लगेंगे। यानी कि आपके जो कार्य होंगे वो ब्यूटी रिलेटेड होने लगेंगे, महिलाओं से संबंधित होने लगेंगे। आप कुकिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, आप डांसिंग कर सकते हैं, आप सिंगिंग कर सकते हैं, आप फैशन इंडस्ट्री में हो सकते हैं। तो यहां मैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं, सीधा है कि ब्यूटी रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनमें आप की पैशन हो सकती है। आप उनको पसंद कर सकते हैं, उनकी चॉइस कर सकते हैं। आप कुकिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र क्या है? फेमिनिन एनर्जी है। शुक्र को हमारे यहां सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, नारी तत्व प्रधान होता है। तो वही सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। और जहां नारी है वहां निश्चित तौर से डांसिंग तो निश्चित तौर से दिखाई देगी, क्योंकि डांस क्या है? डांस समाधि से पहले की वो क्रिया है जो आपको आपके आध्यात्म के सर्वोत्तम तक ले जाती है। तो ऐसी स्थिति मैंने कई बार बताया है कि जब आपको अपना सर्वोत्तम प्राप्त करना होता है तो आपको पुरुष से नारी के रूप में कन्वर्ट होना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप फिजिकली कन्वर्ट हो जाएं, मेंटली आपके अंदर जो नारी तत्व है वो आपके अंदर विद्यमान होना चाहिए, वो आपके अंदर आना चाहिए। तो निश्चित तौर से जब वृषभ राशि पंचम भाव में पड़ी हुई होती है तो लोग ऐसी स्थितियां
करने लग जाते हैं, उनमें ऐसी स्थितियां आ जाती हैं और वो सिंगिंग और फैशन में भी शान शौकत की जिंदगी जीना पसंद करते हैं और बहुत लग्जरियस लाइफ इनकी होती है और इनका जो पैशन होता है वो कहीं ना कहीं लग्जरी की तरफ होता है। लग्जरी इनको खींचती है, इनका आकर्षण होती है। इसलिए ऐसे लोग जो होते हैं वो निश्चित तौर से अपने सर्वोच्च स्थिति तक तो पहुंचते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, वो राजर्षि तो हो सकते हैं, ऋषि नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ऋषि सन्यासी में क्या है, सब कुछ त्यागना, लेकिन ये त्यागते नहीं हैं, ये शानो शौकत लग्जरी की तरफ जाते हैं, आकर्षण इनका होता है। तो ऐसी स्थितियां यहां पर दिखाई देती हैं। और सबसे बड़ी चीज, यदि ये लेखक होते हैं तो निश्चित तौर से ये परियों की कहानी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। ऐसी चीजें जो फेमिनन होती हैं, जो बच्चियां छोटे में अपनी दादी से, नानी से जो कहानियां सुनती हैं, वो कहानियां कहां से आती हैं, वो कहानियां ऐसे ही लोगों के द्वारा बनाई गई होती हैं, डिस्क्राइब की गई होती हैं, जिनके द्वारा ये सारा संसार चल रहा है। ऐसे होते हैं वृषभ राशि, जिनके पंचम भाव में पड़ी हुई होती है। और यदि वो खाना बनाने पे आ जाएं तो निश्चित तौर से उनसे अच्छा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता है। इसीलिए आज जो हमने पर्सनालिटी ली है वो एक खाना बनाने से संबंध, एक ऐसा व्यक्ति जो पुरुष है लेकिन खाना बनाने में उसकी मास्टरी है। यहां हम संजीव कपूर जी का नाम लेना चाहेंगे कि संजीव कपूर के पंचम भाव में वृषभ राशि पड़ी हुई है। वृषभ राशि पड़ी होने के कारण देखिए, वो पुरुष होने के बावजूद भी खाना, व्यंजन इसके लिए विश्वविख्यात हैं। ये निश्चित तौर से ये डेस्टिनी होती है कि आपको वो कहां तक ले जाती है। चलिए आइए देख लेते हैं अगली राशि। क्योंकि अगली राशि में टाइम स्टैंप लगा दिया है, इसलिए बार बार बोलना पड़ता है कि जो हमारे नए दर्शक यहां पर हमसे जुड़े हुए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए देख लेते हैं कि यदि पंचम भाव में मिथुन राशि पड़ रही है, मिथुन राशि पड़ रही है, तो यहां पर कौन सी लग्न कौन सी हो जाएगी, कुंभ लग्न हो जाएगी। कुंभ लग्न किसकी है, शनि की है। मकर लग्न भी किसकी है, शनि की है। और मिथुन जो राशि है वो किसकी है, बुध की राशि है। बुध का मतलब बौद्धिकता, बुध का मतलब युवराज, और युवराज और बौद्धिकता की जब आप राशि लेकर पंचम भाव में आए हैं तो सोचिए आपका जो पैशन होगा वो किस तरीके का पैशन होगा, बुध से संबंधित होगा। बुध ग्रह उसको संचालित कर रहा होगा और वो बुध ग्रह किस तरीके से करेगा इसको हम लोग देख लेते हैं। बुध का मतलब बौद्धिक कार्य, जितने भी बौद्धिक कार्य हो सकते हैं वो सारे यहां पर दिखाई देंगे। जैसे मीडिया, मीडिया में जितने भी लोग हैं निश्चित तौर से कहीं ना कहीं उनके पंचम हाउस को देख लें आप तो मिथुन राशि वहां पर पड़ी हुई हो सकती है। पूरा नहीं कह रहा हूं कि सभी के लिए ऐसा होगा, लेकिन अधिकतर ऐसा होता ही है कि मिथुन राशि उनके पंचम हाउस में हो। लेखन का कार्य ये लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये पब्लिक स्पीकर बहुत अच्छे होते हैं। ये इनकी जो बोलने की शैली होती है ये मंत्र मुग्ध कर देती है, या कह दीजिए इनका जो व्यक्तित्व होता है बहुत ही चुंबकीय होता है। इस चुंबकीय व्यक्तित्व के कारण ये निश्चित तौर से लोगों को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। ऐसी उनकी स्थितियां बनी हुई होती हैं। और सबसे बड़ी चीज, ये मल्टीटास्किंग होते हैं। और कभी कभी ये जो विशेषता है इसके कारण लोग इनको कंफ्यूज्ड भी कहते हैं। कहते हैं कि इनके पास इतनी सारी स्थितियां होती हैं चूंकि बुध से संबंध, तो ये जब अपना पैशन या अपना क्षेत्र डिसाइड कर रहे होते हैं तो कुछ देर तक ये कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये राशि बुध के द्वारा संचालित होती है तो वो कंफ्यूज नहीं होते हैं। केवल वो सारी चीजों को परखते हैं,
समझते हैं, इसके बाद अपनी कसौटियों पर कसते हैं, उसके बाद एक चीज का निर्धारण करते हैं। इसको कंफ्यूज जो लोग बोल देते हैं वो निश्चित तौर से नेगेटिव है, ऐसा वो नहीं करते हैं, क्योंकि वो प्रत्येक अपने पैशन को एक एक करके पहले देखते हैं, चुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद ही अपना लास्ट में एक निर्धारण करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी प्रतिभा भरी हुई होती है। ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। और ये पॉडकास्ट में भी कर सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे लोग इनको मिले रहते हैं। मतलब पॉडकास्ट जैसा आप जान रहे हैं ना कैसे, क्योंकि इनका वीडियो नहीं होता है, क्योंकि अपनी आवाज से ही ये सारी चीजें बताते हैं, समझाते हैं। उसमें लोगों को बहुत सारी चीजें, क्योंकि कई बार ये होता है कि जितनी ज्ञानेंद्रियां आपकी इन्वॉल्व हो रही हैं वो चीजें आपको ज्यादा समझ में आती हैं, लेकिन फिर भी ये अपने इस कार्य के माध्यम से भी लोगों को सारी चीजें समझा देते हैं। क्योंकि इसमें पॉडकास्ट में होता क्या है, केवल सुनाई देता है, सुनने मात्र से ही वो इतना अच्छा प्रेजेंट करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। अब आइए देख लेते हैं इस राशि में, मिथुन जो राशि पंचम भाव में पड़ी हुई होती है, इसके सेलिब्रिटी कौन हैं, आज हमने किस पर्सनालिटी को लिया है। तो आइए देख लेते हैं। आज हमने इसमें अंजना ओम कश्यप को लिया हुआ है। अंजना ओम कश्यप क्या हैं? अंजना ओम कश्यप ने पहले भी बताया था कि कई बार वो थोड़ा सा संदेह में रह जाती थी कि मुझे क्या करना है, क्या स्थितियां हैं, लेकिन डेस्टिनी उनका चुनाव अपने आप करवा देती है। डेस्टिनी उन्हें वहां खींच कर ले जाती है। वो जब इस असमंजस में थी कि मुझे क्या करना है, उसी समय उनको एक ऑफर मिला कि जो लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छा बोल सकते हैं वो मीडिया के क्षेत्र में आ सकते हैं। तो मीडिया के क्षेत्र में वो आई, और आज मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई ऐसा होगा जो अंजना ओम कश्यप के नाम से परिचित ना हो। आज तक का जो प्रीमियम टाइम है वो प्रीमियम टाइम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अंजना ओम कश्यप। तो ऐसे लोग होते हैं जिनके पंचम हाउस में मिथुन राशि पड़ी होती है। चलिए आइए अब चलते हैं अगली राशि कर्क राशि की तरफ। यदि आपके पंचम हाउस में कर्क राशि पड़ती है, हाँ, यदि कुछ नए दर्शक हमारे इस पर जुड़े हुए हैं चैनल पर, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं कि यदि पंचम हाउस में कर्क राशि पड़ी हुई है तो लग्न आपकी हो जाएगी मीन। ठीक है, अब आप देखिए लग्न आपकी हो रही है मीन, और जो आपका पैशन का हाउस है उसमें राशि कौन सी आ रही है? कर्क। मीन राशि यानी गुरु की राशि, और गुरु की राशि में भी, मीन में भी प्रभाव किसका होता है? कहीं ना कहीं शुक्र का भी थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ शुक्र यानी नारी, कर्क यानी चंद्रमा, चंद्रमा का मतलब मां, मां का मतलब नारी। तो यहां पर भी निश्चित तौर से ये जो राशि पाई जाती है पंचम हाउस में, जब वो पैशन का निर्धारण किया जाता है तो ये सबसे अच्छे फेमिनिस्ट होते हैं, यानी कि सर्वाधिक इनमें नारी तत्व पाया जाता है। और सारी चीजें और जगह भी मैंने ये प्रयोग किया है, लेकिन यहां हम कह रहे हैं सर्वाधिक पाया जाता है। ये फेमिनाइन इंडस्ट्री में लगे हुए लोग होते हैं, नारियों से संबंधित जो चीजें हैं उनमें लगे हुए लोग होते हैं। और ये बहुत सारी चीजें जैसे मेकअप से संबंधित कार्य में निश्चित तौर से ऐसे लोग लगे हुए होते हैं। और ये ब्यूटी से संबंधित, मेकअप, ब्यूटी, फेमिनाइन इंडस्ट्री, जितनी भी ये जो इंडस्ट्री है इसमें लगे हुए लोग, और कई बार ऐसे लोग यदि शनि उनके अच्छे हैं तो निश्चित तौर से वो ह्यूमन राइट नहीं
बल्कि वेमेन राइट के लिए फाइट करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे पुरुष जो वेमेन राइट के लिए फाइट करते हुए दिखाई दें, वो 100% उनके पंचम भाव में कर्क राशि पाई जाएगी। कर्क राशि निश्चित तौर से वहां पर आपको देखने को मिलेगी। और ये म्यूजिक, क्योंकि महिला हैं, महिलाओं से संबंधित इनके वो हो रहे हैं। शुक्र क्या है? म्यूजिक है। गुरु क्या है? बृहद ज्ञान है। चंद्रमा क्या है? मां है। ये सारी चीजें मिल रही हैं तो म्यूजिक की अपार संभावनाएं यहां पर दिखाई देती हैं। और ये चिल्ड्रन से संबंधित, बच्चों को अत्यधिक प्यार करने वाली ये राशि होती है। बच्चों के लिए इनमें स्पेशल एक संवेदनशीलता दिखाई देती है। और इसीलिए यहां पर हमने जो सेलिब्रिटी चुनी है, उन सेलिब्रिटी का नाम है गजल अलग। गजल अलग, अब इनके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। कौन है ये गजल अलग? ये अपने बेटे को केमिकल से दूर रखना चाहती थी और ऐसे प्रोडक्ट लेकर आना चाहती थी, या कह दीजिए ऐसे प्रोडक्ट वो चाहती थी जिससे कि उनके बच्चे को केमिकल से दूर रखा जाए। तो ये विदेशों से वो प्रोडक्ट मंगाया करती थी, तो वो प्रोडक्ट बहुत महंगे पड़ते थे। फिर इन्हें अचानक याद आया कि मैं अपने बच्चे के लिए तो ये कर रही हूं, लेकिन हमारे देश में, भारत में बहुत सारे करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनको इन प्रोडक्ट की आवश्यकता है। तो उन्होंने फिर अपनी एक कंपनी खोली जिसका नाम, अब आप सोचिए, नाम ही है मामा अर्थ। और हम चंद्रमा को क्या बोलते हैं? मामा भी बोलते हैं, मां भी बोलते हैं। तो यहां से ये चीजें निकल कर आती हैं। इन्होंने वो कंपनी खोली जिसमें उन्होंने बच्चों के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए जो केमिकल से दूर हों। धीमे धीमे इनके प्रोडक्ट आने लगे, लोगों ने मांगे, जो लोगों की मांगे होती गई वो करती गई। और एक स्थिति ऐसी आ गई कि आज जो मामा अर्थ कंपनी है वो एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के रूप में स्थापित हो गई या लीडर हो गई उस ब्रांड का। तो ऐसी स्थितियां होती हैं जिनके पंचम भाव में कर्क राशि होती है। चलिए आइए देख लेते हैं अगली राशि। यदि आपके पंचम भाव में सिंह राशि है तो आपकी लग्न कौन सी पड़ेगी? मेष राशि। सिंह राशि किसकी? सूर्य की। सूर्य कौन? राजा। और आपकी लग्न किसकी पड़ रही है? लग्न पड़ रही है आपकी सेनापति की। तो सोचिए आपका व्यक्तित्व कैसा होगा? व्यक्तित्व निश्चित तौर से बड़ा प्रभावी होगा। तो ऐसे लोग जिनके पंचम भाव में सिंह राशि पड़ रही है और जिनके मेष लग्न पड़ रही है, तो ऐसे व्यक्तियों का पैशन क्या होगा? वो किस तरीके के कार्यों में लगे होंगे और किस तरीके के कार्यों में वो अपना सर्वोत्तम कर रहे होंगे। ऐसी स्थितियां, चलिए आइए देख लेते हैं कि सबसे पहले एक्टिंग के क्षेत्र में ये महारथी होते हैं। एक्टिंग में जब ये जाते हैं तो अपना लोहा मनवा कर छोड़ते हैं। एक्टिंग यानी कि वो व्यक्तित्व जो कुछ भी जब करने पे आ जाए तो निश्चित तौर से एक प्रभावी भूमिका निभाता है। तो ऐसे लोग जिनके पंचम हाउस में सिंह राशि पड़ी है वो बहुत अच्छे एक्टर होते हैं, बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट होते हैं और सबसे बड़ी चीज वो बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर होते हैं। वो लोगों को प्रभावित बहुत अच्छे से कर लेते हैं, अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। और ये लीडर भी, अपने क्षेत्र के लीडर होते हैं। क्यों? क्योंकि कार्य करने की अपार संभावनाएं होती हैं। लग्न पड़ा हुआ है सेनापति का और राजा का, यानी सिंह आपके पैशन में पड़ा हुआ है।
तो निश्चित तौर से कार्य करने की अपार संभावनाएं, और व्यक्तित्व आपका राजा के तरीके से, तो निश्चित तरीके से लीडर क्वालिटी हो जाती है और वो अपने क्षेत्र के लीडर बन जाते हैं। इसके साथ साथ इनमें डांसिंग, यदि इन्हें डांसिंग का मौका मिले तो ये डांसिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। और सबसे बेहतर चीज क्या है, ये कैमरे के सामने रहना इन्हें पसंद होता है, कैमरे के सामने जरूर ये रहना पसंद करते हैं। और आज इस जो राशि की हम लोग ले रहे हैं उसमें ले रहे हैं बीटीएस बैंड के जो वी हैं, जिनको वी नाम से प्रयोग किया जाता है, वो निश्चित तौर से हैं क्या, वो गायक हैं, सिंगर हैं। गायक और सिंगर होने के बावजूद भी वो एक अच्छे एक्टर हैं। उन्होंने एक ड्रामा में एक्ट किया, तो सोचिए वो ड्रामा बहुत अच्छा चला और उनका फेस बीटीएस बैंड में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला है, या कह दीजिए जहां फेस का या एक्टिंग का जहां पर होता है वहां वी को सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थितियां यहां पर देखने को मिलती हैं। तो ऐसे राशि जो सिंह राशि पंचम भाव में पड़ रही है, ऐसे लोग निश्चित तौर से बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं कि कन्या राशि पंचम भाव में आपके में यदि कन्या राशि पड़ती है तो कन्या राशि किसकी है, बुध की राशि है कन्या। और लग्न किसका पड़ेगा, जब कन्या यहां पर पड़ेगी तो यहां पर लग्न पड़ेगा वृषभ। वृषभ किसकी, शुक्र की। तो फेमिनन एनर्जी भी आई और फेमिनन एनर्जी के बाद बुध भी वहां पर हैं, राजकुमार भी वहां पर हैं। ब्यूटी विद ब्रेन, सोचिए कॉम्बिनेशन, ब्यूटी विद ब्रेन, तो कितना जबरदस्त ये कॉम्बिनेशन हो जाता है। और यहां पर ये करते क्या हैं, ऐसे लोग, इनकी जो पैशन होता है वो क्या होता है, ये सर्विस बहुत अच्छी करते हैं। ये लोगों को सर्व बहुत अच्छा करते हैं और सर्व के साथ साथ ये हीलिंग बहुत अच्छी करते हैं। ये यदि जाकर बैठ जाएं, किसी रोगी के पास बैठ जाएं, ये मनोचिकित्सक के रूप में बहुत अच्छा कार्य करते हैं, तो लोग अपने आप हील हो जाते हैं। ये आध्यात्मिक स्तर पर लोगों को हील कर सकते हैं, या कह लीजिए फोन पर ही या इंटरनेट के माध्यम से भी लोगों को हील कर सकते हैं। ये इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाता है। और यदि वो मेडिकल लाइन में जाएं तो वो बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, जैसे अभी हमने बताया साइकोलॉजिस्ट के रूप में और मेडिकल क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि बुध हैं, बुध किसके कारक होते हैं, मैनेजमेंट के कारक होते हैं, तो मैनेजमेंट उनका बहुत अच्छा होता है और बहुत जबरदस्त तरीके से मैनेजमेंट करते हैं वो। और प्लांट से रिलेटेड चीजें भी, बुध क्या हैं, हरी चीजें इनको बहुत पसंद हैं, सब्जियां पसंद हैं। यानी कि जब बुध के लिए उपाय के लिए हम लोग आते हैं तो सब्जियों पर जाते हैं, पेड़ों पर जाते हैं, प्लांट्स पर जाते हैं, बेलों पर जाते हैं। ये सब सारी चीजें क्या हैं, हरी चीजें हैं। इन हरी चीजों से संबंधित भी आपका पैशन हो सकता है। हो सकता है आप बहुत कार्य में लगे हों लेकिन फिर भी आपके यहां टेरेस गार्डन हो सकता है आप सब्जियां अपने घर पे उगा रहे हों, तो ऐसे कार्य भी यहां पर आपके पैशन में आ जाते हैं। या आप कुछ नया ऐसा कर दें जिससे समाज का भी लाभ हो, लोगों को हीलिंग भी प्राप्त हो और आपको भी उससे ख्याति प्राप्त हो, ऐसा करने के लिए निश्चित तौर से आप इन जगहों पर आ सकते हैं। प्लांट से रिलेटेड, या कह लीजिए कि आप कुछ चीजें ऐसी बोल सकते हैं, आप एक अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, आध्यात्मिक स्पीकर हो सकते हैं। ऐसी स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। और आज हमने जो पर्सनालिटी यहां पर ली है वो है जग्गी वासुदेव। सभी लोग जान रहे हैं, इन्हें सदगुरु के नाम से भी लोग जानते हैं। और जग्गी वासुदेव जी का जो
पंचम भाव में राशि पड़ी हुई है वो कन्या और उनकी लग्न है वृषभ। तो देखिए किस तरीके से वो हीलिंग का भी कार्य कर रहे हैं, अध्यात्म का भी कार्य कर रहे हैं और फेमिनिन एनर्जी उनके अंदर दिखाई ही देती है। इसके साथ साथ एक और इसमें ले लिया है हमने, जो डॉक्टर नेने हैं, माधुरी दीक्षित के जो पति हैं डॉक्टर नेने, उनके भी कुंडली में यही चीजें दिखाई देती हैं। तो आप देख लीजिए, नेने को आप देखेंगे तो निश्चित तौर से उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी भी दिखाई देती है और वो मेडिकल क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, हीलिंग का भी कार्य करते हैं। तो निश्चित तौर से ये बहुत सारी चीजें इस जगह पर दिखाई देती हैं। चलिए आइए, क्योंकि इसमें मैंने टाइम स्टैंप लगाया है इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में ये बताना पड़ता है कि हमारे जो नए दर्शक यहां पर जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए देख लेते हैं कि ऐसी अगली जो राशि है वो है तुला। पंचम भाव में यानी आपके 5वें घर में यदि तुला राशि पड़ी हुई है तो यहां पर लग्न पड़ेगी कौन सी? मिथुन। तुला राशि किसकी है? तुला राशि है शुक्र की। और लग्न किसकी हो गई? राजकुमार की। बुध और शुक्र का फिर से कॉम्बिनेशन आया और जब बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन आता है तो जबरदस्त रिजल्ट आते हैं। ऐसे रिजल्ट जो सबसे ज्यादा समाज में प्रभावी होते हैं और दिखाई देते हैं। तो निश्चित तौर से फेमिनिन एनर्जी है तो निश्चित तौर से हम कहां जाएंगे? ब्यूटी से रिलेटेड चीजें ऐसे लोग करते हुए दिखाई देते हैं या उनका पैशन ब्यूटी से रिलेटेड होता है। इसके पश्चात वो आर्ट में, फैशन में, आर्ट फैशन इंडस्ट्री में भी लगे हुए लोग होते हैं। कल्चर में, कल्चर से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनमें भी ये लोग लगे हुए होते हैं। अपने कल्चर का प्रसार करना है, प्रचार करना है या कल्चर में सुधार करना है, उसमें भी ऐसे लोगों को देखा जाता है। सिंगिंग में भी इनको बहुत इंटरेस्ट होता है और सिंगिंग इनके लिए बहुत अच्छी होती है। सिंगिंग, डांसिंग और ये प्लांट से भी, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उनसे भी इनको बहुत लगाव होता है, इनको बहुत प्यार होता है और एक्टिंग भी ये बहुत अच्छी कर लेते हैं। इसमें जो और भी चीजें आती हैं वो होती हैं लव स्टोरी। ये लव स्टोरी बहुत अच्छी लिख सकते हैं, लव स्टोरी को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, लव स्टोरी को बहुत अच्छे से बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि राजकुमार का लग्न है और शुक्र के आपका पंचम भाव है, शुक्र की राशि का पंचम भाव है। तो आप देखिए जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाता है। और इसके साथ साथ ये लव सॉन्ग, मतलब लव राइटिंग भी कर सकते हैं, लव सॉन्ग भी ये लिख सकते हैं और लव सॉन्ग ये गा भी सकते हैं बहुत अच्छे से। ऐसी स्थितियां यहां पर देखने को मिलती हैं। ये डेकोरेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं और डेकोरेशन के साथ साथ ये इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइनर भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये रिलेशनशिप एडवाइजर सबसे अच्छे होते हैं। रिलेशनशिप में किस तरीके की चीजें हो, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए जो एडवाइजर होते हैं, इस राशि के लोग जिनके पंचम भाव में तुला राशि पड़ी होती है वो बहुत अच्छे से करते हैं। ये एनिमल को बहुत प्यार करते हैं, प्लांट्स को बहुत प्यार करते हैं। ऐसी स्थितियां यहां पर देखने को मिलती हैं। आज जो उदाहरण है वो यहीं से लिया गया है। जो हमारी सेलिब्रिटी हैं वो यहीं से हैं। बिली एलिस जो हैं वो, उनको हमने लिया हुआ है। बिली एलिस के पंचम भाव में तुला राशि पड़ी हुई है और इनके बारे में आपको बता दें कि एक जो फेस्टिवल हुआ था मेट गैला में, मेट गैला जो फेस्टिवल हुआ था जिसमें प्रियंका चोपड़ा जी गई थी, भारत की प्रियंका चोपड़ा भी गई थी, लेकिन प्रियंका चोपड़ा का काफी मजाक बनाया गया था। ये जो फेस्टिवल है इसीलिए जाना जाता है कि प्रियंका चोपड़ा का वहां पर बहुत मजाक बनाया गया था, लेकिन केवल बिली एलिस को
ये कहा गया था कि इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, इनकी बहुत प्रशंसा हुई थी। इन्होंने, अब प्रशंसा क्यों हुई थी ये समझ लीजिए, प्रशंसा क्यों हुई थी। इन्होंने जो ड्रेस पहनी थी, तो ड्रेस पहनने से उस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट भी होना था, और एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ ना कुछ चीजें ली जाती हैं। उस सेलिब्रिटी के द्वारा कुछ धनार्जन किया जाता है, पैसा लिया जाता है, मुद्रा ली जाती है। लेकिन इन्होंने, बिली एलिस ने क्या किया था, इन्होंने कहा था कि आपकी ये ड्रेस पहन के मैं जाऊंगी, लेकिन आपकी कंपनी कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी कि अपने ड्रेस बनाने में किसी भी एनिमल के फेदर की या पंख की, किसी चिड़िया के पंख की आवश्यकता पड़े तो उसका प्रयोग नहीं करेगी। यानी कि वो कितने एनिमल लवर होते हैं, इससे यहां पर दिखाई दे जाता है। तो ये होती है वो जबरदस्त कॉम्बिनेशन जो बुध और शुक्र के मिलने से बनता है। चलिए आइए देख लेते हैं। अगली जो राशि है वो है स्कॉर्पियो, यानी कि आपके पंचम भाव में जब आपकी राशि पड़ती है वृश्चिक, जब आपकी वृश्चिक राशि पड़ेगी तो लग्न आपकी हो जाएगी कर्क। वृश्चिक राशि यानी कि मंगल की राशि, मंगल यानी सेनापति, तो जबरदस्त एनर्जी, और लग्न किसकी, मां की। तो जबरदस्त एनर्जी के साथ आपको नारी तत्व भी प्राप्त हो रहा है। तो निश्चित तौर से यहां पर बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती हैं। और चूंकि ये 8वां घर होता है, 8वां घर माना जाता है हमारे यहां, 8वीं राशि होती है ये, तो 8वीं राशि जो होती है ये काल पुरुष की कुंडली में 8वीं राशि होती है। और 8वीं राशि गुप्त चीजों की होती है, रहस्यमयी चीजों की होती है, ऐसी चीजें जो दिखाई ना देती हों उसकी होती है। तो निश्चित तौर से यदि पंचम हाउस में आपके में स्कॉर्पियो पड़ रहा है तो आप अकल्ट साइंस में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, आप रहस्यमयी चीजों के जानकार हो सकते हैं, आपके अंदर सिक्स सेंस बहुत अच्छा हो सकता है। और इसके साथ साथ आप मेडिकल क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां यहां पर दिखाई देती हैं। और निश्चित तौर से आप एक संगीतकार भी हो सकते हैं। आज हमने जो यहां पर पर्सनालिटी भी ली है वो भी AR रहमान को लिया है। तो AR रहमान जिन चीजों को करते हैं वो आप लोग जानते ही हैं कि AR रहमान कई बार वैदिक चीजों से भी ऐसी चीजें उठा लेते हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं। या कह लीजिए कि स्कॉर्पियो राशि पंचम हाउस में यदि पड़ी है तो आप निश्चित तौर से ऐसी चीजें खोज कर लाएंगे जिसके बारे में सामान्य तौर से कोई सोचता भी नहीं है, जिसके बारे में लोग देखते भी नहीं हैं। ऐसी स्थितियां दिखाई देती हैं। तो AR रहमान से आप समझ सकते हैं। और हां, आपका यदि स्कॉर्पियो राशि पड़ी हुई है तो आपके और क्या क्या पैशन हैं आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, तो जिससे हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा और आपके साथ तो हम अपना ज्ञान शेयर कर ही रहे हैं। हां, हमारे चैनल पर जो नए दर्शक इस समय हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए देख लेते हैं अगली राशि को। तो अगली राशि हमारी बनती है धनु। यदि पंचम हाउस में धनु राशि आती है आपके में तो आपकी लग्न कौन सी हो जाएगी, सिंह लग्न हो जाएगी। धनु राशि किसकी है, धनु राशि है गुरु की। गुरु क्या, परम ज्ञान, बृहद ज्ञान, और बृहद ज्ञान के साथ राजा की आपको लग्न मिल रही है। तो आप क्या करेंगे, राजसी क्षेत्र में जाने का प्रयास करेंगे, राजाओं के तरीके से कार्य करेंगे। तो ऐसे लोग ट्रैवल भी कर लेते हैं, ट्रैवल के लिए भी जाने जाते हैं। और ट्रैवल से संबंधित हो सकता है आपकी एयरलाइंस हो सकता है आपके ट्रैवल कंपनी हो, ट्रैवल एजेंसी हो, ट्रैवल से संबंधित
हो सकता है आप टूर एंड ट्रेवल्स का पैकेज चलाते हो, ऐसी स्थितियां बनती हैं। आप बहुत अच्छे फिलोसोफर भी हो सकते हैं, फिलॉसफी आपकी बहुत अच्छी होती है और आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है। और आपकी जो भावना होती है वो कैसी होती है? चैरिटी करने की भावना। यानी कि आप क्या करते हैं? चैरिटी करना पसंद करते हैं। आप पब्लिक स्पीकर होते हैं और पब्लिक स्पीकर के साथ आप बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जो नॉर्मल नहीं होते। इसे आप समझ सकते हैं आज की हमारी पर्सनालिटी से। यहां हमने लिया हुआ है रजनीकांत जी को। रजनीकांत जी का चेहरा उतना अच्छा, उतना प्रभावी नहीं है, उतना सुंदर नहीं है, लेकिन वो जब कोई कार्य करने जाते हैं तो वो कार्य उनसे बेहतर कोई कर ही नहीं पाता है। तो सोचिए किस तरीके से, चूंकि ज्ञान उनके अंदर बृहद है और उस ज्ञान को वो जब अपने व्यक्तित्व यानी कि राजा के व्यक्तित्व में प्रदर्शित करते हैं तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थितियां यहां पर बन जाती हैं। चलिए आइए अब देख लेते हैं अगली राशि को कि यदि हमारे पंचम हाउस में मकर राशि पड़ी हुई होती है तो मकर राशि किसकी है? शनि की राशि है। और जब मकर राशि पड़ेगी तो लग्न आ जाएगी कन्या। कन्या और शनि का यदि मेल हो जाए, शनि क्या है? न्यायाधीश हैं। शनि क्या हैं? सेवक हैं, दास हैं। इनकी कई क्वालिटियां हैं। उन क्वालिटीज के साथ साथ कौन मिल रहा है? आपके लग्न मिल रही है कन्या। कन्या लग्न किसकी होती है? बुध की होती है। और स्पेशली कन्या कहा जाता है यदि पुरुष भी कन्या राशि का हो, कन्या लग्न का हो, तो वो बहुत ही सुंदर होता है। तो ऐसी जब दोनों स्थितियां मिल जा रही हैं तो आप क्या करते हैं? आप जो फैशन इंडस्ट्री है उसके आप बिजनेस भी कर सकते हैं उसका। और बिजनेसमैन इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। बिजनेसमैन, अब आप कहिए बिजनेसमैन में ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है? बिजनेस वही कर सकता है जिसमें आकर्षण हो, जो लोगों को अच्छे से डील कर पाता हो, जो लोगों से अच्छे से बातचीत कर पाता हो और जो लोगों को अच्छी सर्विस दे पाता हो। यदि आप सर्विस नहीं दे पाएंगे, लोगों को डील नहीं कर पाएंगे, लोगों को बता नहीं पाएंगे, तो निश्चित तौर से आपकी वो सारी चीजें बिजनेस में नहीं चल पाएंगी और आप एक फ्लॉप बिजनेसमैन के तरीके से दिखाई देंगे। लेकिन यदि मकर राशि पड़ी हुई है पंचम हाउस में तो आपका जो पैशन होगा वो पैशन आपको क्या करेगा? एक श्रेष्ठ बिजनेसमैन बनाता है। एक ऐसे लोग एक क्रिएटिव स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक नई चीज निर्धारित कर देते हैं। आपके सामने ऐसी चीज लाके रख देंगे कि आप अन्य जगहों पर जाने की जरूरत नहीं समझेंगे और उसी चीज को प्रेफर करेंगे। ऐसी स्थितियां लाकर प्रेजेंट कर देते हैं ऐसे लोग। लीडर होते हैं ऐसे लोग और लीडर के साथ साथ कल्चरल, सीधी सी बात, कल्चर क्या है? प्राचीन है। तो प्राचीन मतलब कल्चर हो गया और कल्चर के साथ ओल्ड जो थिंग्स होती हैं, ओल्ड जो चीजें होती हैं, उसमें ये बहुत अच्छे से अपनी चीजें रखते हैं, बताते हैं, वहां से चीजें उठाते हैं, उनका प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के बाद एक नई चीज का निर्धारण कर देते हैं, नई चीज निकाल कर लाते हैं जिसका कि पहले लोग सोच ही नहीं पाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है और वो ऐसा कर जाते हैं ऐसे राशि वाले ऐसा। और इसके साथ साथ ये सर्विस बहुत अच्छी देते हैं, यानी कि जो सेवा क्षेत्र है इसकी यहां पर प्रधानता होती है। और इसके जो हमने सेलिब्रिटी चुने हुए हैं वो निश्चित तौर से इस क्षेत्र में एकदम महान हैं। वो है महेंद्र सिंह धोनी, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान, भूतपूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी ने आके भारतीय क्रिकेट की कायाकल्प ही कर दिया था। एक नई चीजें लेकर आए। एक उनका हेलीकॉप्टर शॉट हुआ करता था जो कि एकदम नया था, उसके बाद लोग मारने लग गए उसको, लेकिन
उसका जो इजाद किया था, उसे जो बनाया था, वो महेंद्र सिंह धोनी ने ही बनाया था। महेंद्र सिंह धोनी जब विकेट कीपिंग करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, कैसी नई चीज लाके खड़ी कर देते हैं, नया स्ट्रक्चर ला देते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी के अलावा दूसरे विकेट कीपर के बारे में लोग सोचते ही नहीं हैं, लोग समझते ही नहीं हैं। इस तरीके का व्यक्तित्व होता है इन लोगों का। चलिए आइए देख लेते हैं अगली राशि का कि यदि आपके पंचम हाउस में तुला लग्न पड़ी हुई है, तो तुला लग्न जब तुला राशि पड़ी हुई, कुंभ राशि पड़ी हुई है, पंचम हाउस में यदि आपकी कुंभ राशि पड़ी हुई है तो लग्न कौन सी आएगी? यहां पर तुला आएगी। कुंभ किसकी? शनि की। तुला किसकी? शुक्र की। शनि और शुक्र का ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये जबरदस्त होता है। इसको अगर आपने समझ लिया एक बार, शनि क्या? न्यायाधीश। कुछ भी हो जाए लेकिन न्याय करने से नहीं चूकता है वो। और उसके साथ में शुक्र की राशि यानी कि फेमिनिन एनर्जी। तो फेमिनिन एनर्जी के साथ ऐसे लोग टेक्नोलॉजी में महारथी होते हैं, ये पब्लिक की सर्विस यानी सेवा करना पसंद करते हैं और ये टीम वर्क में बहुत विश्वास करते हैं। इनके लिए कोई भी कार्य अकेला नहीं होता है, ये पूरी टीम के साथ कार्य करना पसंद करते हैं। अपने आप को एकदम अलग नहीं सिद्ध कर सकते हैं वो एक टीम को लेकर चलते हैं। टीम वर्क इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और टीम वर्क के साथ साथ ये ट्रुथ में बहुत विश्वास करते हैं, सत्य में बहुत विश्वास करते हैं, ये ब्यूटी में बहुत विश्वास करते हैं। ये बिजनेसमैन अच्छे हो सकते हैं और बिजनेसमैन के साथ साथ ये संगीत के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि शनि और शुक्र का ये जो कॉम्बिनेशन है ये अद्भुत होता है। कई बार ऐसा, आज हमने जो सेलिब्रिटी चुने हैं इसमें ये इसीलिए इनको चुना गया है कि इनका नाम है सोनू निगम। सोनू निगम का जो पंचम हाउस है उसमें कुंभ राशि पड़ी हुई है और कुंभ राशि के कारण कई बार ये जो प्रतियोगिताएं होती हैं उन प्रतियोगिताओं के बारे में कई बार सोनू निगम ने कुछ ऐसा बोल दिया कि ये फेक होती हैं, इनमें कुछ सत्यता नहीं होती है, पहले से निर्धारित होती हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, उसके विरोध के बारे में बोल सकता है, उसकी क्षमता रखता है, तो निश्चित तौर से शनि के न्यायाधीश होने के कारण करता है और अपने क्षेत्र में महारत हासिल रखने के कारण उसको लोग क्षति भी नहीं पहुंचा सकते हैं। एक बार तो ऐसी स्थिति आई कि जुबिन नौटियाल जो आज एक ख्याति प्राप्त सिंगर हैं, इनको इन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया था। कहा था इनकी आवाज तो अच्छी है लेकिन इन्हें अभी क्या करना है? परिपक्वता लाना है। इन्होंने अभी अभ्यास नहीं किया है, इनको अभी अभ्यास की आवश्यकता है। तो इनको उस प्रतियोगिता में रिजेक्ट करने का काम सोनू निगम ने किया था। कई लोग कहने लगते हैं ज्वेलसी के कारण कर दिया था, ऐसा नहीं है। सोनू निगम हैं, वो अपने इस न्यायाधीश की प्रवृत्ति के कारण कई बार ऐसे कार्य कर जाते हैं जो सामान्य सेलिब्रिटी से सोचे भी नहीं जा सकते हैं। ऐसी स्थितियां वहां पर बन जाती हैं। चलिए आइए देख लेते हैं अगली राशि के बारे में कि यदि आपके पंचम हाउस में मीन राशि पड़ती है, जब यहां मीन राशि पड़ेगी तो लग्न हो जाएगी स्कॉर्पियो यानी कि गुरु की राशि पंचम हाउस में और लग्न मंगल की। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एनर्जी भी आपके अंदर अच्छी होती है, ज्ञान भी आपके अंदर होता है। तो ऐसे लोग स्पिरिचुअल थिंग्स के बारे में बहुत अच्छे से सोच पाते हैं। कहा जाता है कि गुरु का ज्ञान और शुक्र की मस्ती यदि किसी में है तो वो मीन राशि में है। मीन राशि के लोग जबरदस्त बहुत अच्छे गायक होते हैं। लेकिन मीन राशि यदि आपके पंचम हाउस में पड़ी है तो आप स्पिरिचुअल थिंग्स के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, स्पिरिचुअल थिंग्स के बारे में आपको बहुत ज्ञान होता है, वहां से आप बहुत नॉलेज गेन करते हैं, आप म्यूजिक बहुत अच्छा करते हैं और आप क्रिएटिव थिंग्स भी
मतलब क्रिएशन आपका बहुत अच्छा होता है, कई चीजें आप नई बना लेते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र में हमने जो सेलिब्रिटी लिए हैं वो है बीटीएस, जो बैंड है, कोरियन बैंड है बीटीएस, उसके जेके को इसमें हमने लिया हुआ है। और इस राशि के लोग अद्भुत एनर्जी के साथ साथ अद्भुत ज्ञान रखने वाले होते हैं, ऐसी स्थितियां बनी रहती हैं। हमने इससे पहले अपना एक वीडियो और दिया है जो आपके कर्म क्षेत्र 10th हाउस के ऊपर था। ये हमारे आपके पैशन के ऊपर है। तो इस पैशन के साथ जब अपना वर्क करेंगे आप तो वो जबरदस्त होगा, अद्भुत होगा, अकल्पनीय होगा। और जब आप ऐसा कार्य करेंगे तो निश्चित तौर से आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर की स्थिति में आते चले जाएंगे और सदियों तक आपको लोग पहचानेंगे आपके वर्क के लिए। चलिए, आज का टॉपिक यहीं तक। कल पुनः एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा और आपको नई जानकारी दूंगा। इस ऋषि मुनियों की विद्या को हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर जो बांट रहे हैं, इसकी श्रृंखला चलती रहेगी। धन्यवाद। जय गणेश जी।